सबसे पहले आप सब लोगों को, सभी देशवासियों को चांद पे पहुंचने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है कि पूरा हमारा देश चांद पे पहुंच गया। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता है, अभी तक चांद पे केवल 3 देश पहुंचे थे, अमेरिका, रशिया और चीन। चौथा भारत देश है चांद पे पहुंचने वाला, और उसमें भी चांद का एक साउथ पोल है। साउथ पोल पे कहते हैं शायद पानी मिल सकता है, बर्फ मिल सकती है, ऑक्सीजन मिल सकती है। साउथ पोल पे पहुंचने वाला भारत पहला देश है दुनिया का आज। उसके पहले कोई देश नहीं पहुंचा था। हमारे देश में बहुत प्रतिभा है। मैं हमेशा कहता हूं, हमारे देशवासी जो हैं, भारतवासी जो हैं, जब दुनिया बनाई थी ऊपर वाले ने, भगवान ने जब पृथ्वी बनाई थी, तो सबसे खूबसूरत और सबसे बढ़िया देश भारत बनाया था। भारत को सब कुछ दिया भगवान ने। भारत को नदियां दी, पहाड़ दिए, जीव जंतु दिए, तरह तरह की औषधियां दी, फसलें दी, हर किस्म की चीज दी भारत को। और फिर भगवान ने जब इंसान पैदा किया, तो सबसे इंटेलिजेंट इंसान भगवान ने भारत में पैदा किए, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। आज हमारे वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, चंद्रयान 3 की सफलता प्रत्येक भारतीय की सामूहिक सफलता है। हम सब के लिए गर्व की बात है। 140 करोड़ भारतीयों ने अपने 6 दशक पुराने अंतरिक्ष कार्यक्रम में आज एक और उपलब्धि देखी। हम अपने वैज्ञानिकों, स्पेस इंजीनियर्स, रिसर्चर्स और इस मिशन को सफल बनाने में शामिल सभी लोगों की लगन, कड़ी मेहनत और समर्पण को सलाम करते हैं। 2008 में जब चंद्रयान 1 मून इम्पैक्ट प्रोब MIP भारतीय राष्ट्रीय ध्वज लेकर चंद्रमा पर उतरा, तो भारत चंद्रमा की सतह पर किसी वैज्ञानिक उपकरण को उतारने वाला चौथा देश बन गया था। आज चंद्रयान 3 के माध्यम से हमने दुनिया के सामने अपनी शानदार वैज्ञानिक क्षमता का परिचय दिया है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बेहतरीन सॉफ्ट लैंडिंग, डॉक्टर होमी बाबा, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर सतीश धवन, डॉक्टर मेघनाथ शाह, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और उन सभी महान वैज्ञानिकों को एक सच्ची श्रद्धांजलि है, जिन्होंने भारत को अंतरिक्षिक अनुसंधान और वैज्ञानिक निपुणता में अपार सफलता दिलाई। ये उपलब्धियां पंडित जवाहरलाल नेहरू के विजन का प्रमाण है, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया साइंटिफिक टेम्पर ही एक स्वतंत्र राष्ट्र के विकास की भावना को आगे बढ़ा सकता है। उनके लिए विज्ञान लोगों के लिए जीवन में तेजी से बदलाव लाने का प्रमुख साधन था। भारत के अन्य प्रधानमंत्रियों ने भी इस भावना को आगे बढ़ाया। आर्यभट्ट मिशन हो या राकेश शर्मा की स्पेस यात्रा या फिर उसके बाद के अन्य मिशन हो, भारत ने स्पेस रिसर्च और एक्सप्लोरेशन में एक लंबा और सफलतापूर्वक सफर तय किया है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विश्व शांति और भाईचारे को आगे बढ़ाने में विश्वास किया है। आज विक्रम लैंडर का चंद्रमा की सतह पर उतरना शांतिपूर्ण और वेलफेयर उद्देश्यों के लिए विज्ञान का उपयोग करने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि है।
सबको मुबारकबाद, सबको बधाई। जय विज्ञान, जय हिंद। इसरो की आज की उपलब्धि वाकई में शानदार है, वाकई में बेमिसाल है। 1962 के फरवरी महीने में होमी भाभा और विक्रम साराभाई के दूरदर्शिता के कारण इनकोस्पार की स्थापना की गई। इनकोस्पार यानी कि इंडियन नेशनल कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च। और इनमें से जो पहले व्यक्ति शामिल थे, पहले 5-4 व्यक्तियों में से जो शामिल हुए थे इनकोस्पार में, एपीजे अब्दुल कलाम थे। इसके बाद में 1969 में अगस्त के महीने में विक्रम साराभाई, जो हमेशा अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान को विकास के दृष्टिकोण से देखा करते थे, उन्होंने इसरो की स्थापना की। 1972 और 1984 के बीच में सतीश धवन आए और उन्होंने, मैं समझता हूं, अद्वितीय नेतृत्व दिखाया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तकनीकी दृष्टिकोण से, मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से जो योगदान उनका रहा है वो बिल्कुल बेमिसाल योगदान रहा है। उनके साथ ब्रह्म प्रकाश जी भी थे और ब्रह्म प्रकाश हमारे एकमात्र व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने हमारे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम और अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम में भी परिवर्तनकारी योगदान रहा है। सतीश धवन के बाद UR राव से शुरुआत हुई और कई चेयरमैन आए और उन्होंने अपनी विशेष योगदान दिया इसरो को और हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को। आज जो हम सफलता देख रहे हैं, ये एक सामूहिक संकल्प, एक सामूहिक कामकाज और जो कहते हैं कलेक्टिव टीम एफर्ट का नतीजा है। ये सिस्टम का नतीजा है, एक व्यक्ति का नहीं है, पर ये एक सिस्टम का है जहां लोग अब एक टीम वर्क के साथ, एक सामूहिक मानसिकता से काम करते हैं। और पिछले कुछ वर्षों में इसरो की पार्टनरशिप भी, जो भागीदारी है, जो अलग अलग शिक्षा के संस्थान हैं, निजी क्षेत्र के छोटे छोटे कंपनियां हैं, स्टार्टअप्स जिसे आज कहते हैं, उनके साथ जो भागीदारी का कार्यक्रम इसरो की तरफ से हुआ है, उसका भी असर हम देख रहे हैं। आज का क्षण हमारे लिए एक बहुत गर्व का क्षण है और हम इसरो को सलामी देते हैं। मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान के ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। আমি আজকে আপনাদের সকলের পক্ষ থেকে, বাংলার মানুষের পক্ষ থেকে, ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে আমি ইসরোর সমস্ত সায়েন্টিস্টদের আমাদের অ্যাডভান্স কনগ্রাচুলেশন জানাচ্ছি। দে উইল বি সাকসেসফুল দিস টাইম, লেট আস হোপ সো। So our advance congratulations to them. Credit must go to the country. Credit must go to our scientists. Even from Bengal also, there are some scientists. They are also working there. Yeah, I congratulate ISRO India. I congratulate all the scientists and the team. Let us celebrate this in our own way. There should not be any divisive politics for that, because we are one when there is anything for the country.
and it is the credit who are working at the grassroots level. They are not sleeping in the night. They are doing 24/7 work. So let us congratulate them. Advance congratulations, ISRO. Please land safely.